नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज 26 नवंबर 2021 को मार्केट का सेंटीमेंट खराब ही नहीं, बहुत ज़्यादा खराब नज़र आता है। ब्लड बाथ दिखाई पड़ता है। निफ्टी 50 2.91% नीचे है। 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट एक दिन में दिखाई पड़ती है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, 1300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हुई है, 3.5% की गिरावट। बुल्स के लिए आज सिर्फ एक अच्छी बात यह है कि निफ्टी 50 ने 17,000 के ऊपर क्लोज किया है। इसके अलावा कोई पॉजिटिव चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें, 3% से ज़्यादा की गिरावट नजर आती है, जिसका रीज़न हम सभी को पता है। कोविड-19 का नया वेरिएंट आया है, जिसके कारण सिर्फ इंडियन मार्केट्स ही नहीं, ग्लोबल मार्केट्स भी आपको क्रैश होती हुई नजर आती है। एडी रेशियो के बारे में बात करें तो आज क्लियरली डिक्लाइन के फेवर में मार्केट गया है। कमोडिटी के बारे में बात करें, क्रूड ऑयल में 5.5% की गिरावट हुई है, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात है, लेकिन क्रूड ऑयल में इतनी ज़्यादा गिरावट कई सारे देशों के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट पर प्रेशर डाल देता है कई बार, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। वन ऑफ द रीजंस है। आज बहुत सारे रीजंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है एक चूज़ कर लीजिए। नेचुरल गैस के बारे में बात करें, 2.5% की तेज़ी है। गोल्ड 1.6% ऊपर है। सिल्वर हमें 0.2% ऊपर नजर आता है। करेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा था, लेकिन फिर से आपको वीकनेस रुपी में बढ़ती हुई नजर आती है। ग्लोबल इंडाइसेस में भी आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। SGX निफ्टी फिलहाल भी आपको वीक ही नजर आता है। निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि शुरुआत बिल्कुल अच्छी देखने को नहीं मिली। 200 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन ओपन होता हुआ नजर आया था और गैप को रिकवर करने की कोशिश भी नहीं हुई है। लगातार मार्केट आपको नीचे ही आती हुई नजर आती है। लास्ट में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद आपको यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली और 17,000 को मुश्किल से मार्केट ने आज होल्ड किया है। स्पॉट प्राइस आपको यहाँ पर नीचे भी जाता हुआ नजर आया। इंट्राडे बेसिस पे गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन स्लाइड सी कुछ पॉइंट्स की रिकवरी नजर आती है। बाकी इंट्राडे बेसिस पे 17,000 के नीचे भी आपको निफ्टी खिसकता हुआ नजर आया था। डेली कैंडल्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर भारी गिरावट नजर आती है और जो हमारा सपोर्ट जोन था तकरीबन 17,250-200 के आसपास का ये जो जोन था, ये डिसाइसिवली हमें टूटता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर 17,000 का लेवल अभी भी बना हुआ है। कुछ पॉइंट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है, ये दिलासा देने वाली बात है। बाकी अभी मेन सपोर्ट तो 16,800 पे दिखाई पड़ता है। 16,800 आपको एक दो दिन में भी आता हुआ नजर आ सकता है। जिस प्रकार की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, 16,800 अगर मंडे या ट्यूसडे को भी दिखाई पड़ता है तो उसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। तो फिलहाल यहाँ पर मार्केट में गिरावट तो हो रही है, बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस उसका रीज़न है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है ये रीज़न नहीं है, रीज़न कुछ अलग है। मेन रीज़न है FIIs लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं। अब वो सेलिंग क्यों कर रहे हैं? अभी मार्केट में इतनी तेज़ी आई है तो कभी ना कभी तो ये होना ही था। तो फिलहाल फेड टेपरिंग करने वाले हैं। अगर टेपरिंग इमीडिएटली नहीं भी करेंगे तो अभी नया पैसा यूएसए से नहीं आने वाला है, नया मनी प्रिंट नहीं होने वाला है। तो अभी लिक्विडिटी में आपको कमी देखने को मिलने वाली है। जो 5-6 महीने पहले थी, वो लिक्विडिटी आपको अभी देखने को नहीं मिलेगी। ये एक रीज़न मुझे नज़र आता है। मुझे क्यों लगता है कि कोविड-19 इस गिरावट का रीज़न नहीं है, मैं आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा। सेकेंड वेव के टाइम पे जब इंडिया में एक्चुअली बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे, कोविड के फर्स्ट वेव से ज़्यादा तो यहाँ पर सेकेंड वेव में प्रॉब्लम्स होती हुई नजर आई थी। पार्शियल लॉकडाउन्स भी आपको देखने को मिले थे। तब निफ्टी देखिए, तब निफ्टी में मात्र आपको 8% की गिरावट 2 महीने के टाइम फ्रेम में देखने को मिली थी और धीरे धीरे निफ्टी नीचे आया था। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन आपको टोटली अलग नजर आती है। फिलहाल यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर इंट्राडे बेसिस पे भी आपको जो प्रेशर देखने को मिलता है निफ्टी में, वो बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है। जबकि फिलहाल तो इंडिया में कोविड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीनेशन बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं पर भी आपको लॉकडाउन नजर नहीं आता है, स्कूल्स भी रीओपन हो चुके हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि कोविड-19 ये रीजन नहीं है। मार्केट में जो तेजी देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ती है, FIIs जो सेलिंग कर रहे हैं, वही मेन रीजन है। तो अब यहां पर जो नेक्स्ट सपोर्ट मैंने आपको बताया 16,800 के आसपास का लेवल, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको लॉजिकली समझाना चाहूँगा। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। ये जो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न था वो हमें टूटता हुआ नजर आया। तो ये जो पॉइंट था 18,600 से करके 17,600, 1000 पॉइंट का ये डिस्टेंस था। तो यहाँ पर जो गिरावट हुई थी वो हुई थी 17,900 के आसपास। तो यहाँ पर 1000 पॉइंट गिनने जाएंगे तो 16,900 के आसपास बनकर आता है और चार्ट पर हमें 16,800 का लेवल एज अ सपोर्ट नजर आता है। तो हम यहाँ पर 1,1100 पॉइंट, तो इस हिसाब से ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो ये ब्रेकडाउन हुआ है, जो गिरावट देखने को मिली है, उसकी गिरावट भी
कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से 16,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह नजर आता है। वहां पर सपोर्ट लेकर निफ्टी वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अब यहाँ पर 16,800 के बाद क्या होगा, क्या और गिरावट हो सकती है, ये सब कुछ हम वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीकली चार्ट को भी डिस्कस करेंगे। न्यूज़ के बारे में बात करें तो आईटीसी मदरस्पर्श में 16% का स्टेक पिकअप करने वाला है। तो अच्छी बात है आईटीसी के लिए। फिलहाल इनके बिजनेस आपको बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नज़र आते हैं, जो कि एक तरफ अच्छी बात भी है कि रिस्क कम हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी की वैल्यू भी अनलॉक नहीं हो पा रही है, कंपनी के शेयर में ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। रिपोर्ट की माने तो टाटा 3 स्टेट्स के साथ बातचीत कर रही है टू सेटअप $300 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट। तो टाटा के शेयर्स के लिए अच्छी बात है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले शेयर्स हैं उनके लिए पॉजिटिव बात बनकर आती है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने सब अर्बन बेंगलुरु में 16 एकर्स की ज़मीन बाय की है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव बात बनकर आती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।